तो उसको पूरी जिंदगी सीमा पर गुजारनी पड़ती है। मैंने एक बार हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आपकी सारी समस्याओं को उजागर किया था, प्रधानमंत्री के सामने रखा था, और उसके बाद बीएसएफ के सभी वरिष्ठ अधिकारी मुझे बधाई देने आए थे कि पहली बार इतने बड़े फोरम में हमारे सुख दुख की चिंता किसी ने की। भाइयों बहनों, आज नर्मदा का पानी पाइपलाइन के माध्यम से आपको पहुंच रहा है। 700 किलोमीटर दूर से नर्मदा का शुद्ध जल सीमा पर बैठे हमारे देश के प्रहरियों को मिलेगा। और आज उद्घाटन तो मैं यहां कर रहा हूं, लेकिन बीघाकोट तक, आखिरी चौकी तक ये पानी पहुंचने वाला है। उसकी पाइपलाइन लग चुकी है। एक समय था बीएसएफ के जवानों को सिर्फ पानी पहुंचाने के लिए 700 से अधिक कैमल सिर्फ पानी ढोने का काम करते थे, पानी लाते थे, पानी पहुंचाते थे। आज पाइपलाइन से पानी पहुंचा है। मित्रों, हमारे देश में गंगा स्नान करने से पुण्य मिलता है, नर्मदा स्नान करने से पुण्य मिलता है, और हर बालक की इच्छा रहती है कि अपने मां बाप को नर्मदा मैया के दर्शन कराएं। ये भारत मां का ऐसा बेटा है जो नर्मदा मैया को आपके घर आंगन में लेके आया। मित्रों, इस पूरी पाइपलाइन के काम को हमारे जवानों ने, और जिस तेजी से काम हुआ, तो इस पाइपलाइन का नाम दिया है प्रोजेक्ट का न्यू एक्सप्रेस। बहुत शुरू से उसको न्यू एक्सप्रेस बोलते थे। हमारे यहां जब प्रेजेंटेशन होता था तो कहते थे न्यू एक्सप्रेस, यानी बहुत तेज गति से काम चल रहा था। और बड़ा संकट था कि इस प्रकार की भूमि में ये कंस्ट्रक्शन भी कठिन होता है, कंस्ट्रक्शन की हुई चीजों का टिकना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। मित्रों, आज मुझे गर्व है कि एक तरफ देश का एक वर्ग चाइना एक्सप्रेस में लगा हुआ है, देश की पूरी कांग्रेस पार्टी फैक्को एक्सप्रेस चलाने में लगी है, तभी इस देश की सरकार हमारे नौजवानों को नर्मदा का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए न्यू एक्सप्रेस का काम कर रही है। मित्रों, पानी सब आया है तब वो सिर्फ व्यक्तिगत उपयोग के ही काम आएगा, ऐसा नहीं। सांतलपुर के उस पट्टी में पानी पहुंचने के बाद वहां के हमारे जवानों ने हरियाली की है। आने वाले दिनों में आपके पुरुषार्थ से, नर्मदा के जल से यहां हरियाली भी होगी। और मैं एक आपको सुझाव देता हूं, आप जब भी कोई पौधा बोते हैं तो पौधे के बगल में एक पुराना मिट्टी का घड़ा बो दीजिए, अंदर ही डाल दीजिए, सिर्फ उसका ढक्कन बाहर रहना चाहिए, और उस मिट्टी के घड़े को ये नर्मदा के जल से भर के रखिए। सप्ताह भर वो नर्मदा का जल घड़े में से बाहर उसकी दीवार से निकलता रहता है। एक प्रकार का हमारे देशी ड्रिप इरिगेशन है। आप देखना, इतनी तेजी से आपका वो पौधा वटवृक्ष बन जाएगा। तो आप जितने भी पौधे लगाएं उसके साथ एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा भी रख दीजिए, उसमें पानी भर के रख दीजिए। हर सप्ताह में एक दिन पानी भरना पड़ेगा। आप देखिए, वो कभी भी उस पौधे को, उस पेड़ को कोई संकट नहीं आएगा। ड्रिप इरिगेशन आने तक उसको आप शुरू कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, शुद्ध पानी से मिलने के लिए कारण व्यक्ति की एनर्जी में बहुत बड़ा सुधार होता है। आपको यहां कितना ही अच्छा खाना क्यों न मिलता हो, लेकिन अगर पानी अच्छा नहीं है तो खाना बेकार है। और नौजवान को ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। बहुत ही टफ जिंदगी होती है। पानी के कारण आपके व्यक्ति के जीवन में भी वो सारा संकट दूर हो जाएगा। तो आज मैं आपके पास, मित्रों, किसी जमाने में हिंदुस्तान के जो रेगिस्तानी इलाके हैं, पश्चिम भारत विशेष करके, जहां पानी का संकट रहता है,
वहां बावड़ियां बनी है। राजस्थान के लोग हैं, भाटी और राठौड़ को पूरी तरह मालूम होगा। लाखा वंजारानी वाव, ये हम शब्द सुनते थे। ये लाखा वंजारा कोई राजा महाराजा नहीं था, लेकिन लाखा वंजारा ने पानी पहुंचाया। सदियां हो गई, सब लोग लाखा वंजारा को याद करते हैं। हमारे देश में पानी पहुंचाना, इसको बहुत बड़ा काम माना जाता है। हमें संतोष है, गर्व है कि गुजरात की सरकार सीमा पर बैठे जवानों को आज पानी पहुंचा करके एक बहुत बड़े कर्तव्य का संतोष अनुभव कर रही है। और भारत मां हमें जरूर आशीर्वाद देगी इस काम के लिए। मित्रों, आज मेरा